नेपट्यून, जिसे हिंदी में वरुण भी कह देते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में, वो एक ऐसा ग्रह है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। अगर आप लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के प्रति क्यूरियस हैं, आपको इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैं बात कर रही हूँ नेपट्यून के मार्गी होने की। लेकिन अगर आप लोग खालिस एकदम प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तक ही फोकस रहना चाहते हैं, इन दैट केस ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि क्यूरियोसिटी कैन लीड यू टू मेनी डिफरेंट प्लेसेस, इसीलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि नेपट्यून जब मार्गी होंगे 8 दिसंबर को, तो उसके बाद हमारे जीवन में किस तरीके के बदलाव वो लेकर आ रहे हैं और वर्ल्ड ओवर हमारी जो ह्यूमन साइकी है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स फिगर ऑल दैट आउट टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन करके चैनल के मेंबर बन सकते हो और ऐसा करने से सारे वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं bhagyashree.org और वहां पर अपने लिए एक अकाउंट बनाएं, तो आप लोग मेरे सारे फ्री एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हो। यही नहीं, आप अपने लिए कुंडली कंसल्टेशंस भी करवा सकते हो, साथ ही साथ मेरे कोचिंग प्लान्स का भी हिस्सा बन सकते हो। एंड टेक माई वर्ड फॉर इट, दे आर रिवोल्यूशनरी एंड दे विल चेंज योर लाइफ लाइक एनीथिंग। तो अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, अपने आप पर काम करना है, दिस वेबसाइट इज माई गिफ्ट टू यू, यूज इट वेल। चलिए अब जरा वरुण की बात कर लेते हैं। तो वरुण यानी कि नेपट्यून अभी तक वक्री थे मीन राशि में और अब वो वापस से मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल चलने वाले हैं। नेपट्यून एक ऐसा ग्रह है जो मॉडर्न ग्रहों में काउंट किया जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एज सच नेपट्यून के लिए कोई जगह नहीं है। आपको किसी भी तरह के प्रेडिक्शंस के लिए नेपट्यून की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं पर्सनली मॉडर्न प्लैनेट्स को देखना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है या फिर बड़े बड़े जो ट्रेंड्स हमारी दुनिया में उभर कर आ रहे हैं, उनके बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस हम मॉडर्न ग्रहों से निकाल सकते हैं। नेपट्यून एक ऐसा ग्रह है जिसको काफी ड्रीमी कहा जाता है, एक ऐसा ग्रह जो महान समंदरों को दिखाता है और जो हमारी साइकी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, उसको दिखाने में हमारी मदद करता है। नेपट्यून को समझना आसान नहीं है, नेपट्यून के रिजल्ट्स को समझना भी आसान नहीं है। इनफैक्ट कई बार नेपट्यून के रिजल्ट आपको बाहर से कम और भीतर से ज्यादा नजर आते हैं। यानी जब भी हम नेपट्यून की बात कर रहे होते हैं, तब हम उन चीजों की बात करते हैं जो हमारे साइकी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर या हमारे मन के अंदर उथल पुथल मचा रही होती हैं, ना कि उन चीजों की जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करती हैं। नेपट्यून का अब ये जो मार्गी गति है, इसके कारण से हमें जो भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो मंगल और जुपिटर, इन दोनों के रिजल्ट्स को बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि 7 दिसंबर को मंगल नीच के साथ साथ वक्री भी हो रहे हैं और गुरु ऑलरेडी वक्री हैं। तो ऐसे में इन दोनों के ही रिजल्ट्स को बढ़ाने का और उनको एम्पलीफाई करने का काम नेपट्यून करने वाले हैं। होगा क्या? देखिए, जब तक नेपट्यून मार्गी थे, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से थे, हम लोगों के अंदर हमारा पास्ट, खासतौर पे हमारा जो चाइल्डहुड है, उसको लेकर बहुत सारी ग्रंथियां या बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आई और हमने ये जाना कि हमारे लिए कहाँ कहाँ पर चीजें ठीक नहीं थी। आपने टीनेज में किसी को प्रपोज किया हो इन अ वेरी वियर्ड वे, बिकॉज ऑफ विच मजाक बन गया हो, या फिर आपने यंग अडल्टहुड में कुछ किया हो या बचपन में कुछ किया हो। बहुत सारी बातें जो हमारे बचपन की हैं, जो हमारी पिछली जिंदगी की हैं, खास तौर पे 20-22 साल तक की उम्र की, जहां पर हमने काफी सारी गलतियां की हैं, हमारे आसपास के लोगों को हमने ढंग से ट्रीट नहीं किया या खुद को ढंग से ट्रीट नहीं किया। ये सारी बातें निकल कर हमारे सामने धीमे धीमे करके आ रही थी और रैंडमली निकल कर आ रही थी। जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये जो रैंडमली बातें निकलकर सामने आती हैं, ये अक्सर नेपट्यून के ही कारण होता है। और अक्सर ये सारी की सारी बातें रैंडमली निकलती तो हैं, लेकिन हमारे सपनों के जरिए। तो एग्जाम्पल में अगर आपको और दूं, बचपन में आपके लिए क्या नहीं हो सका, आपके पेरेंट्स आपको क्या नहीं सिखा पाए, क्या बता नहीं पाए, क्या आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपके लिए क्या नहीं कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें, पिन पॉइंटिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, ये सारी चीजें आपको मालूम चलना शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मेरा जो फ्रेंड था 4th क्लास में, उसके पास इतना बड़ा लंच बॉक्स था, इतना खूबसूरत था, उस पे कैरेक्टर्स बने हुए थे, कार्टून कैरेक्टर्स, और मेरा वाला तो प्लेन
स्टील का लंच बॉक्स था। आई रियली विश मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी एक अच्छा लंच बॉक्स देने की सोची होती है एंड ऑल दैट। काश उन्होंने मुझे झिड़का नहीं होता, डांटा नहीं होता, काश मैंने किसी का साथ दिया होता, काश ये टीचर ऐसी नहीं होती एंड सो ऑन। इस तरह की बातें, जैसे मुझे 100% मालूम है, इफ आई गॉट अ बेटर मैथ्स टीचर आई वुड हैव बीन सो गुड एट इट, लाइक लिटरली। I was so thankful I got an amazing accounts teacher, an amazing English teacher, amazing Hindi teacher. But when it came to maths, oh my God, was I not blessed? Not at all. So, but I know that yeah, अगर मैंने पढ़ा होता मैथ अच्छे से तो I would have done extensively well in math as well. तो ये सारी की सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, चाहे वो आज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हो, आज आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हो या ना करती हो, बट पुराने जिंदगी से हमें ध्यान आ रहे हैं। और ऐसे में देयर इज अ टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स, देयर इज टेंडेंसी टू बिलीव कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था एंड ऑल दैट। अब जब नेपच्यून मार्गी हो जाएंगे उस समय पे हम सोचेंगे वी वुड वांट टू फॉरगिव देम। वी आर लाइक ठीक है यार, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि क्या करना है। आज मैं एक अडल्ट की तरह जब जिंदगी जीता हूं या जीती हूं तो मुझे रियलाइज होता है कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना कुछ करना होता है। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जितना कर रहे थे शायद वो भी उनके उनके बस के बाहर था, उसके बाद भी वो चीजें मेरे लिए कर रहे थे। सो देयर इज एन अप्रिशिएटिव टेंडेंसी, जो भी लोग थे, यहाँ तक कि अगर कोई खराब चीजें भी रही हो तो उनके लिए भी एक अप्रिशिएटिव टेंडेंसी हम डेवलप कर लेते हैं। कोई खराब रिलेशनशिप्स रहे हो तो वहां पर भी एक अप्रिशिएटिव टेंडेंसी कि कोई बात नहीं, कुछ गलत हुआ सो हुआ, लेकिन उसके थ्रू मुझे ये सीखने को मिला, उसके थ्रू मुझे ये सीखने को मिला, इसके थ्रू मेरी जिंदगी में ये अच्छी चीजें आई, ये मेरी फ्रेंडशिप थी ये टूट गई, उसके थ्रू मुझे ये जानने को मिला, या मेरी पर्सनालिटी में इस तरीके से ग्रोथ हो पाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो वो आदमी जो मेरी जिंदगी में आया वो बहुत करप्ट था, लेकिन उसके थ्रू मुझे ये जानने को मिला कि हाँ दुनिया भी करप्ट है, तो मुझे ज्यादा भोली भाली बनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी आपको समझ में आ सकती हैं। एंड देयर कैन बी अ सेंस ऑफ अप्रिसिएशन टुवर्ड्स अदर पीपल, जो अभी तक महसूस हो रहा था कि इसने वो नहीं किया, इसने ऐसा ठग दिया मुझे, ऐसे कुछ कर दिया, ऐसे नहीं, दैट ओके यू ऑल्सो केम इनटू माय लाइफ टू टीच मी अ लेसन। तो ये अप्रिशिएटिव टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है। हालांकि एट द सेम टाइम आप लोग खुद को बहुत सारी बातों पर ब्लेम करना शुरू कर दोगे। आपको ऐसा लगा कि मुझे अपना समय ठीक से स्पेंड करना नहीं आया, मुझे अपना पैसा ठीक से स्पेंड करना नहीं आया, मुझे अपनी एजुकेशन को ठीक से यूज करना नहीं आया, मुझे अपने कनेक्शंस को ठीक से यूज करना नहीं आया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो रियलाइज करता हूं कि मैं उस समय के बहुत अच्छे, बहुत आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच में था। अगर मैं उस समय अपने अच्छे कनेक्शंस बना लेता तो शायद आज मैं करियर में कहीं होता। गलती मेरी ही है, उन्होंने मुझे गलत ट्रीट किया या मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए उनकी गलती नहीं है, लेकिन गलती मेरी है कि मैं उनके सामने अपने आप को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की टेंडेंसी है आप लोगों के अंदर बढ़ सकती है। एंड यू विल बी लाइक ओके आई गेट इट एंड मेरी गलती है, मैंने ही अपने आप को, अपने समय को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तो नाउ दिस विल बिकम अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स द अदर पीपल एंड ब्लेमिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो थोड़ा बहुत गिल्ट आपको इस समय पर बहुत महसूस हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, इसको ठीक करने का भी तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि नेपट्यून मार्गी हो गए हैं तो अब सेल्फ ब्लेम ही चलता रहेगा, नहीं। ठीक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर आपको रियलाइज हो गया है कि आपने कहीं पर गलतियां की हैं, या आपने कहीं पर टाइम वेस्ट किया है, या पैसा वेस्ट किया है, या कुछ भी बात है, नाउ टेक दोज लेसन्स। दुनिया को मत बताओ क्या चल रहा है, दुनिया को मत सुनाओ, अपने आप को बताओ कि क्या चल रहा है, अपने आप को सुनाओ कि मैंने कहाँ गलती की है, अपने आप से एक्सेप्ट करो, और उसके बाद उन गलतियों को दोबारा दोहराना कैसे नहीं है, इस बात पर आप लोग फोकस करना शुरू कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने गलती कर दी, ये तो मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही फिर दोबारा मौका आता है फिर से हम गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी गलतियों को हमें रिपीट करना नहीं है। याद रखिए, नेपट्यून पाइसिस राशि में है, और पाइसिस राशि जब भी इन्वॉल्व होती है वहां पर स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूर इन्वॉल्व हो जाती है। वो सारी बातें जो कि हमारे बस के बाहर की होती हैं, वो सारी सिचुएशंस जो हमारे बस के बाहर की होती हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं विच आर अंडर आवर कंट्रोल। 80-90% चीजें हमारे कंट्रोल में है, 10% हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब तो ये जो 10% है जो कंट्रोल के बाहर है ना, ये अब आपके सामने छलकना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या कहते हैं ना, गॉड्स प्लान क्या है, व्हाट डज गॉड वांट टू डू विद यू। भगवान ने आपके लिए या किस्मत ने आपके लिए क्या किया है, या फिर आपके आसपास की दुनिया जहां पे आपका जन्म हुआ है वो क्यों है, कौन सी तारें हैं जो आपस में जुड़ती हैं, कौन से कनेक्शंस हैं जो आपस में हैं, उनको मैं कैसे समझूं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग इंडिया में जन्मे हो
ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपोज टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब कब तक बच जाओगे? इवन इफ यू हेट इट, यू विल बी एक्सपोज टू इट, है ना। अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो आपको रामायण महाभारत मालूम है, बचपन से मालूम है, जबानी रटी हुई है। किसी भी आप धर्म संप्रदाय के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रटी है तो रटी है, क्योंकि हम इस धरती पे जन्मे हैं, राइट। अगर मान लीजिए आप क्या कहते हैं जापान में जन्मे होते तो वहां पर आप शायद मांगा कल्चर में ज्यादा होते, क्योंकि वहां पर इस तरह की चीजें चलती हैं। अगर आप यूएस में होते तो भगवान जाने कौन से कल्चर में होते, बट हाँ हम जहां जन्मे हैं उसका क्या मतलब है। सो कैन वी यूज वट एवर वी हैव बीन गिवन, कैन वी यूज वट एवर वी हैव बीन गिफ्टेड। वो चीजें जो हमारे बस के बिल्कुल बाहर की थी, उनसे हमें क्या मिल रहा है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो ओपन माइंडेड रहना उन चीजों के लिए, ओपन हार्टेड रहना, यानी आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे या खराब, उनको लेकर एक खुला नजरिया अपनाना, और साथ ही साथ अपना लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आए हो इस धरती पे, ऐसे ही टाइम पास करने, बस उठना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी लगनी है, शादी करना है, बच्चे होने, मर जाना है, ये काम करने आए हो क्या? और कोई काम नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि है, हर कोई धरती पर कुछ ना कुछ करने आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कर्म केवल और केवल अपने स्पाउस और अपने बच्चों की देखभाल करने का होता है, उन्हीं के प्रति उनके कर्म लगे हुए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के कर्म भी बदलने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म के थ्रू या अपनी जिंदगी के थ्रू दूसरों को राह दिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राह तो दिखाते हैं लेकिन ये वाली कि कहाँ जाना नहीं है। तो हर किसी की जिंदगी का अपना अपना पर्पस है। आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, ये अब नेपच्यून आपकी आंखों के सामने लेकर आएंगे। बार बार आपको सिंक्रोनिसिटीज नजर आने वाली हैं। एंजल नंबर्स आपको अभी से दिखने शुरू हो गए होंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ने वाली है। जब भी नेपच्यून के चेंजेस होते हैं उस समय पर एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, इस तरह की फ्रीक्वेंसीज अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये मैंने नोट किया है, आप लोग भी नोट कीजिए और देखिए कि क्या इनमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। ड्रीम प्लेन पर भी बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी जबान से अपने आप ही कोई चीज निकल जाती है, या फिर दिल में कोई बात आ जाती है कि ऐसा होगा, और वो हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो मन से ही इंट्यूटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंट्यूशन उनके अंदर जरूर जागता है। तो आप लोगों के अंदर भी इंट्यूशन जागेंगे कि अब ये होने वाला है। आप लोगों के अंदर भी इंट्यूशन जानेंगे कि अब ऐसा होगा या मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कई बार होता है ना, आप कहीं के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हो और आपके मन ने कहा कि नहीं, मत कर, नहीं करना ही, एंड यू स्टॉप। सो ऐसी चीजें हम करते हैं। हम कोई खाने जाते हैं एंड सडनली हमारा मन करता है कि नहीं, नहीं खाओ, और आप नहीं खाते उन चीजों को। तो ऐसी जो बातें हैं जो बिल्कुल इंट्यूशन बेस्ड हैं, या हमें जहां पर कोई सिंक्रोनिसिटी महसूस हो रही है, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, all these things, I'm telling you, all these things are because of Neptune, क्योंकि वो आपको जोड़ना चाहते हैं आपके कर्मा के साथ, आपके इंट्यूशन के साथ, और आपके लाइफ पर्पस के साथ। तो हमारा जो कर्मा है वो कैसे अलाइंड होता है, बहुत सिंपल है। आप अपनी कुंडली देखिए, you will get to know how to align your karma and with what to align your karma with. अगर जैसे ही कर्म अलाइन हो जाते हैं ना हमारे, वैसे ही जिंदगी हमारी बहुत सुखी हो जाती है पहले के मुकाबले। चाहे काम हम कितना भी कर रहे हो, लाइफ सिंपली बिकम्स बेटर। और एक जो संतोष की भावना है दैट हाँ सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो अब क्योंकि नेपच्यून का ही ट्रांजिट हो रहा है, नेपच्यून मार्गी हो रहे हैं, तो अगेन 2-3 बातें फिर से रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, अपने पास्ट की गलतियां याद आई होंगी और सारी पास्ट की गलतियों को आपने फॉरगिव कर दिया होगा, माफ कर दिया होगा। खास तौर पे अगर उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। यू आर टेकिंग अ वेरी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2, खुद को लेकर ब्लेमिंग जरूर शुरू हो सकती है कि आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट की। अगर किसी भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट की है, तो फिर वहां से अपना समय और अटेंशन दोनों खींच लीजिए, वहां मत दीजिए अपना समय और अटेंशन, ठीक है। और तीसरी चीज है, बी वेरी ओपन टू एक्सपीरियंसेस। इस समय पर आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, आप केवल अपना अलाइंड कर्म कीजिए और बाकी काम आप किस्मत को, भगवान को या यूनिवर्स को करने दीजिए। जब वो काम कर रहे होंगे तो आपको फिर हाथ लाने की जरूरत नहीं है। अगले साल नेपच्यून क्योंकि पाइसिस में है, शनि भी पाइसिस में जाने वाले हैं, इसीलिए हमें नेपच्यून और सैटर्न के साथ आने की वजह से 2 ही चीजें क्लियर होंगी। नंबर 1, जरा किस्मत पे भरोसा रखो, राइट। किस्मत को जरा अपना जो हैंड है वो प्ले करने दो, लेट किस्मत डू व्हाटएवर इट वांट्स टू डू। एंड नंबर 2, आप केवल और केवल अपना कर्म कीजिए,
अपना अलाइंड कर्म कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. So this is true for everybody because Neptune will control everybody, right? In fact, house placement से भी हो सकता है आपको इतना अच्छा कुछ निकल के ना आए. Neptune literally controls the psyche of the entire world. जो भी हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा है वो सारा का सारा नेपट्यून के द्वारा, बहुत एक लेयर है जो नेपट्यून के द्वारा कंट्रोल होती है. तो उस लेयर को अपना काम करने दो, आप बस खुश रहो. और अगर ज्योतिष का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लाइफ पर्पस को समझने के लिए, अपने अलाइंड कर्मा को समझने के लिए, तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करो. यू आर born in the right time. You're born in the right place and at the right time to make this thing happen. All right, everybody, take care of yourself and I'll see you in the next video. Bye-bye.